मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि उनके कुछ चेक चोरी हुए हैं और चेक चोरी करने वाला उनका परिचित ही है और उन्होंने उसके चेक पर फ्रॉड सिग्नेचर किए और अलग अलग कई लोगों के द्वारा चेक बाउंस करवा दिए और उसके खिलाफ फिर मुकदमा, चेक बाउंस का मुकदमा डाल दिया। अब ऐसे केस में सर जिसके चेक चोरी हुए हैं वो फंसने वाला है या जिसने चेक चोरी किए हैं, आपका क्या मानना है सर? सर देखिए, पहले जिसने चोरी किए हैं तो ऑब्वियसली उसने गलत काम किया है, वो तो फंसेगा ही। पर इनिशियली जिसके भी चेक चोरी हुए और वो चेक बाउंस हो गया, उसकी फेक सिग्नेचर करी गई, तो उसके ऊपर एक केस हो जाएगा एनआई एक्ट पर। एनआई एक्ट 138 के चेक बाउंस के केसेस चलते हैं। चेक चोरी हो, अगर आपको पता नहीं चला तो आपको जब भी मैसेज आता है बैंक से, आपको उसी टाइम सबसे पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि मेरे इस नंबर के चेक चोरी हो गए हैं और मुझे आज पता चला। जब भी पता चला आप इन्फॉर्म कर दें और बैंक को अपने लेटर दे दें या इंटीमेट कर दें। ठीक है, आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो गया अभी, क्योंकि आप उसने फेक सिग्नेचर कर ली किसी की भी, तो आप कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपील करें, अपने लॉयर से बोलें कि उनसे अपील करें कि इसकी जो सिग्नेचर हुई है उसकी फॉरेंसिक टेस्टिंग कराई जाए, फॉरेंसिक जांच करी जाए। क्योंकि आप जो इजीली वो पता चल जाएगा जब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट चेक करेगा कि वो साइन टेम्पर्ड साइन है, पता लग जाता है सर। वो ये जो आपको बताऊं, बहुत आपको सर हैरानी होगी। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन की सर हर पेन की इंक अलग होती है, हर पेन का इंक का बैच नंबर होता है, सेम दिखने वाला पेन, सेम इंक, हर देखने में तो सर वो सेम लगेगी ऊपर की नज़र से, पर जब हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट या एक फॉरेंसिक जैसे लेट्स से एक क्वालिफाइड फॉरेंसिक एक्सपर्ट चेक करेगा तो वो इजीली बता देगा कि ये पेन लेट्स से ये किसी भी कंपनी का पेन है और ये पेन दूसरे डिफरेंट है और वो पकड़ लेगा। खैर और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अपराधी को ये चीजें नहीं पता, अपराधी को पता नहीं होते, उसको लगता है कि ये फला कंपनी का पेन है, मैं भी वही नीला पेन है, नीले से हाँ मैं उसी कंपनी का मैच करा देता हूँ, बट वो फॉरेंसिक में पकड़ जाता है। तो आप जज साहब से बोलिए कि इसकी एक फॉरेंसिक सर जांच करा ले और वो चेक की फॉरेंसिक जांच कराएगा, फर्जी साइन होगी वो पकड़ जाएगा। फिर जिसने चेक करा आपके ऊपर तो या जिसके ऊपर भी एनआई एक्ट का केस होगा वो सबसे पहले क्वैश होगा, आपको रिलीफ मिलेगा। और जिसने ये काम किया, जिसने चेक चोरी करा, उसके ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में एफआईआर लिखा जाएगा। चोरी, जालसाजी, डॉक्यूमेंट फॉर्जिंग, बहुत सारी धाराएं लगेंगी जिसमें उसका फिर सर जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब नॉन बेलेबल धाराएं बनेंगी और बहुत सीरियस धाराएं बनेंगी जिसमें उसको फिर, और आप ये समझिए कि उसकी जिंदगी ही बर्बादी मान लीजिए हो जाएगी। ये मैसेज उन लोगों के लिए हैं जो चेक चोरी करते हैं, फ्रॉड साइन करते हैं, अमाउंट भरते हैं और खुद भी डालते हैं और कई लोगों से डलवाते हैं। तो स्पेशली ये रील आप उन लोगों को भेजिए जो लोग आपके चेक को चुराते हैं, चुराया है या फिर आपके ऊपर इस तरीके के मुकदमे उन्होंने डाले हुए हैं।